वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसे मार डालिए और फिर उसकी गर्लफ्रेंड लाइक बटन को दबाकर उसे प्रपोज कीजिए। फिर बेल आइकन को दबाकर उसकी हाँ की नोटिफिकेशन पाने का इंतजार कीजिए। अगर आपको हिंदी में क्राइम की कहानियां, मर्डर मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड स्टोरीज सुननी अच्छी लगती हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। आज के एपिसोड 1 की कहानी है दुनिया के सबसे बड़े खेल के सबसे बड़े मंच के एक मैच। उसमें खेल रहे एक बहुत बड़े खिलाड़ी, 6 गोलियां और एक बेरहम कत्ल की। ये कहानी है फुटबॉल जगत के जेंटलमैन कहे जाने वाले आंद्रेस एस्कोबार की। मैं इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि इस कहानी में कोई दिलचस्प मोड़ या कोई सरप्राइज नहीं है। ये सीधे सीधे एक दुखद और दर्दनाक कहानी है। और इस कहानी के अंत की शुरुआत होती है अमेरिका साल 1994 में। साल 1994 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका मिला अमेरिका को। और ये शायद किस्मत का ही एक भद्दा मजाक था कि अमेरिका के ग्रुप में कोलंबिया भी था। कोलंबिया उस वक्त एक बहुत ही ताकतवर टीम थी। उसमें सभी प्लेयर्स पूरी दुनिया के स्टार्स बन चुके थे। इस टीम की कप्तानी का मौका मिला था 27 वर्षीय एक जवान आंद्रेस एस्कोबार को। आंद्रेस डिफेंडर की पोजीशन में खेलता था, और वो सिर्फ एक डिफेंडर ही नहीं बल्कि एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास डिफेंडर था। कहते हैं उसकी बातचीत फुटबॉल के एक बहुत बड़े क्लब एसी मिलान के साथ खेलने की चल रही थी। लेकिन अभी आंद्रेस का पूरा फोकस वर्ल्ड कप पे था। कोलंबिया का पहला मैच रोमानिया के साथ 19 जून 1994 को हुआ और कोलंबिया की इसमें 3-1 से बहुत शर्मनाक हार हुई। पूरी दुनिया और खास तौर पे कोलंबिया में सारी टीम की जमकर आलोचना हुई। आंद्रेस और उसकी टीम हैरान और हारा हुआ महसूस कर रही थी। और तो और अगले मैच से पहले आंद्रेस के एक टीममेट के भाई का कत्ल कर दिया गया, पर आंद्रेस सारी रात उसके साथ उसे हौसला देता रहा। और उसी दौरान कहते हैं जिस होटल में कोलंबिया टीम रुकी थी उसका टीवी किसी ने हैक कर लिया था और धमकी दी कि अगर कल के मैच में गोमेज नाम का एक बहुत ही उम्दा प्लेयर खेला तो कोलंबिया का कार्टेल सारी टीम और उनके परिवारों को मार डालेंगे। कोलंबिया के कोच सारी टीम के सामने रो पड़े और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो गोमेज को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि एक प्लेयर के सामने सारी टीम का बलिदान वो नहीं दे सकते थे। और फिर आया 23 जून 1994 का वो मनहूस दिन, जब सही मायनों में आंद्रेस के अंत की कहानी शुरू हुई थी। कोलंबिया का मैच था अमेरिका के साथ और मैच की शुरुआत में कोलंबिया ने मैच पे अच्छी पकड़ बना ली थी, पर फिर तकरीबन 34वें मिनट में अमेरिका के मिडफील्डर जॉन हाक्स ने पेनल्टी बॉक्स में एक शानदार क्रॉस डाला और वो क्रॉस क्लियर करने के लिए वहां खड़ा था आंद्रेस एस्कोबार। आंद्रेस ने अपनी पूरी जियो जान से डाइव लगाते हुए बॉल को क्लियर करने की कोशिश की, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉल आंद्रेस के पांव से लगी और उसी के टीम के नेट में जा गिरी। आंद्रेस ने ओन गोल स्कोर कर दिया था। पूरा स्टेडियम खुशी से उछल उठा, पर आंद्रेस वहां ही लेटा रहा। शायद उसे उसी वक्त यह एहसास हो चुका था कि यह गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती है। पर हर लड़ाके की तरह आंद्रेस उठा, अपने कपड़े झाड़े और पिच के हाफ की तरफ चलने लगा, जैसे कह रहा हो कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां कमेंट्री बॉक्स में बैठा कमेंटेटर जोर जोर से चिल्ला रहा था, गोल 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 गोल। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कहानी चलते चलते आपको इस चीज का महत्व पता लगेगा। खैर, टीम जैसे सहम सी गई और कोलंबिया वो मैच हार गई। कोलंबिया का सिर्फ एक ही मैच रह गया था, जो कि सिर्फ एक तरह की खाना पूर्ति के लिए था। कोलंबिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। कहते हैं उस दिन कोलंबिया में करोड़ों का सट्टा लगा था और कुछ कार्टेल्स और गैंगस्टर्स करोड़ों रुपए हार चुके थे। खैर, कोलंबिया ने अपना अगला मैच स्विट्जरलैंड के साथ खेला और जीता भी,
पर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो पहले ही बाहर हो चुके थे। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आंद्रेस के माता पिता ने उसे अमेरिका के ही लास वेगस में अपने रिश्तेदारों के पास रुकने को कहा, क्योंकि उनका मानना था कि कोलंबिया के लोगों में अभी भी हार का रोष बहुत ज्यादा होगा। पर आंद्रेस एक निडर, मजबूत इरादे वाला और एक जिम्मेदार इंसान था। उसने फैसला किया कि वो अपने देश, अपने लोगों के पास वापस जाएगा, और उसने वही किया। वो अपने देश आ गया और उसने एल तिएम्पो नाम के एक अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने देशवासियों को प्यार से मिलना चाहता है और जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, जिंदगी अभी और भी है। लेकिन शायद वो जानता नहीं था दोस्तों कि ये लेख उसकी जिंदगी का आखिरी लेख होगा। तकरीबन 2 दिन बाद 1 जुलाई 1994 की रात आंद्रेस अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में गया, और देर रात जब वो लोग बाहर आ गए तो उसके दोस्त अपने अपने राह चले गए और आंद्रेस भी अपनी गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी में ही बैठा था, तभी 3 आदमी वहां आ गए और उससे बहस करने लगे। आंद्रेस उन्हें समझा रहा था कि खेल में ऐसा होता रहता है और उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी, पर वो तीनों जैसे उस रात उसे मारने ही आए थे और उन्होंने वही किया। उनमें से 2 आदमियों ने अपनी हैंड गन्स निकाल ली और .38 कैलिबर की बंदूकों के साथ आंद्रेस को 6 गोलियां मार डाली। जी हां दोस्तों, 6 गोलियां आंद्रेस के शरीर में उतार डाली। और ये भी कहते हैं दोस्तों कि वो लोग उसे मारते हुए हर गोली के साथ चिल्ला रहे थे, गोल 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 गोल। 6 बार हूबहू उसी तरह जिस तरह कमेंटेटर ने आंद्रेस के ओन गोल पे ये चीज कही थी। वो लोग आंद्रेस को खून में लथपथ वहां से छोड़कर भाग गए। बाद में आंद्रेस को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो नहीं बचा और कोलंबिया के एक उभरते सितारे ने 2 जुलाई 1994 को दम तोड़ दिया। 2 जुलाई की ही रात एक शख्स जो कि एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का बॉडीगार्ड था, उसे हिरासत में लिया गया। उसका नाम था हम्बर्तो कास्त्रो मुनियोज, जिसने ये मान लिया था कि उसी ने आंद्रेस का कत्ल किया था। कास्त्रो को अगले ही साल तक 43 साल की सजा सुनाई गई दोस्तों, पर वो 2005 में ही बाहर आ गया क्योंकि वो बॉडीगार्ड था सांतियागो गालोन का। गालोन एक बहुत खतरनाक और कुख्यात अपराधी था। यहां तक कहा जाता है कि गालोन को आंद्रेस की वजह से नुकसान हुआ था और इसी की वजह से उसने उसे मरवाया था। और अपनी ताकत के चलते कास्त्रो को गालोन ने महज 10 साल में ही निकलवा भी लिया। हालांकि ये सुन के मानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर अगर हम कोलंबिया का काला और खौफनाक इतिहास देखें तो वहां ये कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि जब भी दुनिया में कोलंबिया और एस्कोबार शब्द कहे या सुने जाते हैं तो एक इंसान की छवि आंखों के सामने आती है। एक नाम दिमाग में आता ही आता है, वो नाम है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार को अगर मैं दुनिया के सबसे कुख्यात और प्रख्यात अपराधियों में से एक कहूंगा तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा दोस्तों। पाब्लो एस्कोबार के बारे में आपने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा, पर आप में से कई लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि उसको फुटबॉल से बहुत प्यार था। इतना प्यार कि उसने एक अपना क्लब खरीदा हुआ था। हालांकि पाब्लो और आंद्रेस आपस में किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखते थे और सिर्फ उनके नाम ही एक थे, पर वो एक दूसरे को मिलते जरूर थे क्योंकि आंद्रेस पाब्लो के ही फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलता था। लेकिन यह भी माना जाता है कि आंद्रेस और पाब्लो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। जहां पाब्लो एक लालची और खतरनाक अपराधी था, वहीं आंद्रेस एक देश प्रेमी और ईमानदार सच्चा कोलंबियन था। शायद इसीलिए आंद्रेस एस्कोबार की अंतिम यात्रा में तकरीबन 1 लाख लोग जमा हो गए थे और उसकी लाश के साथ 16 किलोमीटर तक का सफर उन सब ने तय किया था दोस्तों। लोग हर साल आंद्रेस की याद में मैचेस में उसकी तस्वीर आज तक लेकर जाते हैं।
ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि हर खेल के साथ फैंस की भावनाएं जुड़ी होती हैं, पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे प्लेयर्स, ये हमारे खिलाड़ी हम में से ही एक होते हैं और ठीक हमारी ही तरह उनसे भी कभी ना कोई गलती हो ही जाती है दोस्तों। हमें खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए और उसे मैदान तक ही सीमित रखना चाहिए दोस्तों। आंद्रेस एस्कोबार को आज पूरी दुनिया और कोलंबिया में सिर्फ एक बेहतरीन डिफेंडर या फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर ही याद नहीं किया जाता, उसे याद किया जाता है एक निडर, एक ईमानदार और एक अच्छे इंसान के तौर पर। उसके कातिल उसकी जान लेने में तो सफल हो गए, पर उसकी महानता नहीं ले पाए। अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो वीडियो की शुरुआत में जाकर सुनिए मैंने क्या कहा था। जी हां, जाइए। नहीं, सच में जाइए जाइए। भाई आगे कुछ नहीं है, जाओ। हद है यार।